आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला आज भी पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और हर रोज हम ये बात इसी से शुरू करते हैं। और उसकी वजह यह है कि आज भी आप देखिए तो गजा में खुरेजी हो रही है, दुनिया में मुखालफत है, सब कुछ है, बातें हो रही हैं, लेकिन जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर रोज वहां पे कम से कम 40 से 50 फिलिस्तीनियों को मार देते। खबर यह तक आ रही है कि हालांकि वहां पे अब बड़े पैमाने पे आटा जा रहा है, वहां पे गाड़ियां जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां अब भी राशन नहीं पहुंच सका है और भुखमरी की वजह से सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। और इसकी तस्वीर अनरवा की रिपोर्ट से भी है और दूसरे हवालों से जो खबर अल जजीरा हो या मिडिल ईस्ट मॉनिटर हो, शहर टीवी हो, ये तमाम आप देखें कि वहां से खबरें जो छन के आ रही हैं, हालांकि पूरी तरह से खबरें नहीं आ रही हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ सीज फायर का असर दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर खुल गए हैं, ट्रक वहां जाने दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एग्रेशन भी है, वहां पे मारा भी जा रहा है लोगों को। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इस बात का इंकशाफ हो गया है, जो इजराइल की सेनेट है, संसद है, वहां के अरकान ने ये बात कही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये सिर्फ अदालत से बचने के लिए, अदालत में जो इनके खिलाफ ट्रायल है उससे बचने के लिए, और चूंकि इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है कि हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, अभी हम जंग में फंसे हुए हैं, सिर्फ इसलिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरह के भ्रष्टाचार और बदउनवानी, रिश्वतखोरी और कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी के मामलात हैं, उसकी वजह से अब बेंजामिन नेतन्याहू नाअहल हो गए, मतलब वो अब प्रधानमंत्री के लायक नहीं रह गए कानूनी एतबार से। तो ये उनपे एक बड़ा इल्जाम है और इसीलिए हम बार बार ये बात आपसे कहते आए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जो वॉर को एक्सक्लेट कर रहे हैं, जिस तरह से वॉर को बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अदालत से बचना चाहते हैं, कानून से बचना चाहते हैं। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है और ये हम नहीं कह रहे हैं। वहां जो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा फिर से वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया है इजराइल के अंदर, बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये खबर आई है कि अब ईरान के जो मुफ्ती आजम हैं, उन्होंने मुफ्ती आजम ईरान के, मैं अभी पूरी तफसील बयान करूंगा, उन्होंने इजराइल और अमेरिका यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के खिलाफ अब उन्होंने फतवा जारी कर दिया है और ये कहा है कि इनकी मदद करना, ये उन्होंने अपने फतवे में कहा है कि वो हराम करार दिया है। गोया कि अगर कोई इनकी मदद करता है किसी भी तरह की तो वो दीन इस्लाम में हराम करार दिया जाएगा। और ये देखिए मैं इसकी तफसील बयान करूंगा और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम है। और ये जो फतवा आया है ईरान से, वो ईरान के सुन्नी आलिम दीन जो वहां पे हैं, मुफ्ती, उनकी तरफ से ये फतवा दिया गया है, उनकी तरफ से ये फतवा आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये फतवा है। और ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रंप और नेतन्याहू दुश्मन, इनका साथ देना हराम। ईरान के शीर्ष मौलवी ने जारी किया फतवा, मुफ्ती साहब ने मुस्लिमों से की खास अपील। अब यहाँ पे जो अपील की गई है मैं वो आपकी खिदमत बयान करता हूँ। और ये आप देखिए ये ईरान के जो बड़े मुफ्ती सुन्नी आलिम दीन, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि क्योंकि जो फतवा जिस तरह का तस्वुर किया जाता है वो जाहिर है कि शियों के यहाँ भी फतवे जारी होते हैं। आपको याद होगा कि ISIS दाइश के खिलाफ जो आयतुल्लाह सिस्तानी जो मर्जा है, आलम है, उन्होंने फतवा जारी किया था इराक के नौजवानों के लिए कि वो बाहर आए और
ISIS کا مقابلہ کریں, اور پھر 15 کلومیٹر تک صرف نوجوان سڑکوں پر تھا, اور اس نے جس طرح سے پھر داعش کو بھگایا ہے عراق سے, وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. تو اور اس کے پہلے 1979 میں پہلی بار آیت اللہ امام خمینی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی اب جو ہے وہ گھر میں نہیں رکے گا. یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ دراصل رضا شاہ پہلوی نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. یہ حکومت کا اعلان تھا کہ کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا. تو اس کے جواب میں پہلی بار ایک بڑا فتویٰ جو وہ امام خمینی نے 1979 میں دیا تھا کہ آج کوئی بھی گھر میں نہیں رکے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تہران ہو یا اسوان ہو یا کوئی مشہد ہو, تمام جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں سے برآمد ہوئے اور تختہ پلٹ ہو گیا تھا. تو یہ فتویٰ, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو تہران سے یہ ایران کے عظیم بڑے دھرم گرو مفتی آیت اللہ مکارم شیرازی نے امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کے خلاف فتویٰ یعنی دھارمک آدیش جاری کیا ہے. شیرازی کی جانب سے جاری فتوے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو کو ایران کا دشمن گھوشت کیا گیا ہے. شیرازی کے سوموار کو جاری اس آدیش میں ایران کے سرووچ نیتا آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کی بھی مذمت کی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف مذمت بھی کی گئی ہے جو دھمکی دی گئی جس طرح سے, اور دوسری طرف یہاں پہ فتویٰ جاری کیا ہے. تو یہ اپڈیٹ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ مسلموں کے بڑے دھرم گرو شیرازی کی اور سے یہاں فتویٰ جاری کیا گیا ہے. ان دشمنوں کو مسلمانوں یا اسلامی دیشوں کی اور سے کوئی بھی سمرتھن یا سہیوگ حرام مانا جائے گا. شیرازی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے امریکی اور اسرائیلی نیتاؤں کے خلاف ایک جٹ ہونے کا آہوان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم ورلڈ کی ایکتا ضروری ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھیں یہ شیعہ دھرم گرو ہیں, سوری میں تھوڑا سے کنفیوژن میں یہ بات کہہ گیا تھا, لیکن یہاں پہ یہ مفتی وہاں کے بتائے جا رہے ہیں. میں اور اس کو کلیئر کر لوں گا اور پھر اس کی اور وضاحت کر دوں گا, لیکن بہرحال یہ ایک بڑے عالم دین آیت اللہ ہیں جن کی طرف سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم, بہت ہی بڑا فتویٰ ہے. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے فتوے میں کہا گیا کہ ان دشمنوں یعنی ٹرمپ اور نیتن یاہو کو مسلمانوں یا اسلامی دیشوں کی اور سے کوئی بھی سمرتھن یا سہیوگ حرام مانا جائے گا. شیرازی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے امریکی اور اسرائیلی نیتاؤں کے خلاف ایک جٹ ہونے کا آہوان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم ورلڈ کی ایکتا بہت ضروری ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میں اس کو ابھی اردو میں بھی اس طرح کی کچھ اپیلیں آئی ہیں. یہاں شیرازی نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اور سے خامنائی کو دی گئی دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے فتوے میں کہا کہ کوئی بھی شخص یا حکومت جو ان کے شیرش نیتا کو دھمکی دیتا ہے اسے محارب مانا جاتا ہے. محارب وہ ہے جو اللہ کے خلاف یدھ چھیڑتا ہے. ایرانی, یہ ہندی میں, ابھی میں اس کو جا کر کے اردو میں, ایرانی قانون کے تحت یہاں پہ پہچانے جانے والے لوگوں کو پھانسی تک دی جا سکتی ہے. یعنی جو حکومت کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پھانسی دی جائے گی. ایران کے شیرش دھرم گرو یہ فتویٰ ایران اسرائیل یدھ رکنے کے 6 دن بعد آیا ہے. ایران اور اسرائیل میں 13 جون سے 24 جون تک زبردست جنگ چلی تھی. وہ ہم جانتے ہیں یہ لڑائی 13 جون کو اسرائیل کی ایران میں بمباری کے ساتھ شروع ہوئی, جس میں کئی ایرانی سینٹ کمانڈر اور اس کے جو نیوکلیئر سائنسداں تھے انہیں مارا گیا تھا, اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ چلی تھی. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیے ایران اور اسرائیل کے بیچ بیتے کئی ورشوں سے تناؤ رہا ہے. تو بہرحال یہ پوری سچویشن ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں جو اس وقت
ये सूरत है यहाँ पे कि किस तरह का वहाँ पे फतवा ये आया है, और यहाँ पे ये हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल का ऐलान, दुश्मन की जारियत पर हम खामोश नहीं रहेंगे। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें बड़ी वादे तौर पर यहाँ जो आई है वो मैं जरूर आप खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और अपडेट के तौर पे मैं ये आप खिदमत में पेश करूंगा कि किस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ दो तीन खास तौर से ये देखिए यहाँ पे कि तू अमेरिका इजराइल के डिमोना पर बमबारी करता। यहाँ पे एक खबर आई है, तुर्की अल फैसल ने जो है कहा है, ये अभी मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मैं दो तीन चीजें यहाँ पे खास तौर से मैं पेश करना चाहता हूँ जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। यहाँ पे मौजूदा जंग सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे आलमी इस्लाम के खिलाफ है, ये बात भी ईरान की तरफ से कही गई है, ईरान की तरफ से ये बात भी सामने आई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा इस वक्त का जो माहौल है, एक तरीके से सबसे ज्यादा ईरान का जो जोर इस वक्त है वो ये कि किसी तरीके से जो उम्मा है उसको मुत्तहिद किया जाए, उसे एक किया जाए, यही उनकी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में अगर देखा जाए तो इसे माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से कल सऊदी अरब और ईरान के बीच में बात हुई, सऊदी अरब ने 1 घंटे तक, जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ईरान के अपने हम मनसब से बातचीत की, और बातचीत के बाद जिस तरह से एक इत्तेहाद की बात की थी और ये कहा कि हम इजराइल की मदम्मत करते हैं, और अगर अब इजराइल जंग छिड़ता है तो जाहिर है कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे सामने देखने को मिल रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज। और एक चीज और जो सामने इस वक्त आई है उसका भी मैं खास तौर से जिक्र करूंगा, क्योंकि अब आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ हालिया 12 रोजा इजराइल के लिए बहुत सख्त गुजरे। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है फिर एक बार कि इजराइल जो है किस तरह से जंग में फंस गया था, जंग में वो एक तरीके से टूट चुका था, लेकिन उसे अमेरिका ने बचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बचाया। ये खबर जो है ये इस वक्त की आप देखिए यहाँ पे खबर जो शहर टीवी पर चलाई जा रही है, मैं वो भी आप खिदमत में पेश कर देता हूँ। दो तीन चार बड़ी अहम अपडेट वो भी मैं आप खिदमत में पेश करूंगा। यहाँ पे ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए, और ये इतराफ है एक तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शहर न्यूज में जो लिखा गया है, यहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया 12 रोज इजराइल के लिए बहुत ही सख्त और दुश्वार थे। ट्रंप ने इजरायली हुकूमत यानी सह्यूनी हुकूमत के हसास मराकज और तिल अबीब पर ईरान के बराह रास्त जवाबी हमलों का नाम लिए बगैर इस बात का एतराफ किया कि ये 12 रोज हकीकत में एक सख्त जंग थी, और इजराइल के लिए ये 12 दिन बहुत ही सख्त थे, बहुत ही मुश्किल थे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इस सवाल के जवाब में कि ईरानी अवाम और हुकूमत अमरीकी मुतालबात के सामने झुकने वाले तो नहीं है, एक बार फिर ये झूठा दावा दोहराया कि ईरान आइटम बम बनाने के करीब पहुंच गया था, लेकिन हमने उनकी ये सलाहियत खत्म कर दी है। ईरान के पुरान एटमी सलाहियतों को खत्म करने पर मबनी ट्रंप के बार बार के दावे एक ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं जब खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी मीडिया ट्रंप के इस दावे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर भी हमला करते हुए कहा कि जो अमेरिकी चैनल और मीडिया ईरान की एटमी तंसीबात की तबाही के बारे में हमारे दावे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वो झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर CNN पर इल्जाम लगाया कि वो झूठी खबरें फैला रहा है।
वादे रहे कि ईरान के एटमी तंजीबात को तबाह कर देने के ट्रंप के दावे को CNN समेत अमेरिका के बहुत सारे जराए इबलाग और सियासी हलकों में मजाक बनाया जा रहा है। और ट्रंप ने यह भी एतराफ किया है कि ईरान ही अरब मुल्कों और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात की बरकरारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो यहाँ आप ये देखिए कि किस तरह के खबर जो है यहाँ पे देखने को मिले। तो इससे आप देखिए कि क्या असल में बेचैनी है। और मैं बार बार जो एक बात कह रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ईरान हो या अरब या तमाम, आपको एक चीज याद होगी कि जब ईरान को फतेह नसीब हुई और सीज फायर हुआ तो ईरान ने तमाम मुस्लिम मुल्कों और इसके अलावा अरब मुल्कों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। और ये भी कतर, चूंकि वहां पे अमरीकी बेस था, तो कतर से भी बात करते हुए कहा था कि हमारा मकसद कतई तौर पर कतर को निशाना बनाना नहीं था, न वहां के अवाम को निशाना बनाना था, बल्कि बात यह है कि हम अमरीकी बेस को निशाना बनाते हैं। अब ये आप ये सूरत हाल देखिए कि तकरीबन जो है यही बात खुद कतर की आवाम कर रही है। कतर के लोगों का कहना है जब वो अमेरिकी बेस पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए तो उन्होंने यही कहा कि दरअसल ईरान ने जो हमला किया है वो इसी अमेरिकी बेस की वजह से किया है। अगर ये अमेरिकी बेस यहाँ से चले जाएं तो फिर कहीं कोई हमला नहीं करेगा। और एक चीज और बता दें आपको, और वो ये है कि अब आप देखिए कि किस तरह से जो अमेरिकी बेस है वो अवाम के निशाने पर आ रहे हैं। अब ये जो फतवा जारी किया गया है इसका कितना असर होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अवामी सतह पर एक तरीके से लोगों को गोलबंद, अवाम को गोलबंद करने के लिए ही ये किया जा रहा है। और अवाम जो है वो काफी बेदार हुई है, पहले के मुकाबले अवेयर हुई है, और वो समझ रही है कि इजराइल क्या कर रहा है, किस तरह से वो वहां के अवाम को और खास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको परेशान करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है। तो ये आप देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। और मैं फिर एक बार मैं अभी देख लेता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो एक और बड़ी खबर लेकर के आप खिदमत में यहाँ पे हाजिर हूं कि हमास के अफसरान ने जो कहा है इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखने के आग्रह के कारण युद्ध विराम वार्ता रुकी है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो इजराइल है वो दरअसल चाहता है कि गाजा में मुस्तकिल जो है जंग रहे। और ये कौन चाहता है? ये बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि गाजा में जंग रहे, और यही वजह है कि जंग बंदी पर बातचीत नहीं हो पा रही यहाँ पे आप देखिए। और इसीलिए ये तमाम, और ट्रम्प ने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर यहाँ पे आई है, और मुझे लग रहा है कि यही तमाम वो बातें, और ये आप देखिए बड़ी खबर इस वक्त की डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आई है। ट्रम्प सेज ईरान सैंक्शन कैन बी लिफ्टेड इफ दे कैन बी पीसफुल। और ये आप देखिए दो तरह के, एक तरफ ये बयान जहां डोनाल्ड ट्रंप का आया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान न सिर्फ ये कि परमाणु बम, बल्कि वो ऐसे किसी भी असलहे की वकालत नहीं करता जो आवाम को नुकसान पहुंचाए, जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, वो ऐसी किसी भी। तो अब आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पे बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है। मैं इसको और डिटेल में आपको पेश करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की बहुत बड़ी ताजा खबर यहाँ आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, ये बयान उनका आ गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि इनके बयान का भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं ये जो बयान देते हैं वो एतमाद वाला है नहीं है। अभी वो कुछ कह रहे हैं, शाम में कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो बयान आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान वाशिंगटन के साथ पुरअमन रवैये और ताउन का मुजाहरा करता है तो वो ईरान पर से पाबंदियां हटा सकते हैं।
यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि अगर वो पुरअमन हो सकते हैं और अगर वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं तो वो मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, मैं पाबंदियां हटा दूंगा। ट्रम्प ने इतवार को नश्र होने वाले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दिए अपने एक बयान में ये बात कही है। और ये आप देखिए, ये इस वक्त यहाँ ट्रम्प ने कहा कि आप कभी कभी शहद से ज्यादा हासिल करते हैं, यहाँ पे जितना कि आप सरका से करते हैं। ट्रम्प ने कहा कि पाबंदियों में नरमी से तेहरान के लिए बड़ा फर्क पड़ेगा। एक तरीके से उन्हें लालच भी डोनाल्ड ट्रम्प दे रहे हैं कि अगर सैंक्शन हटा लिए तो इससे ईरान को फायदा होगा, लिहाजा अब चाहिए ईरान को कि वो हमारी बातों को मान ले। हालांकि ईरान ने साफ साफ ये बात कही है कि उनका जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पीसफुल प्रोग्राम है, लिहाजा पीसफुल प्रोग्राम से किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं वो रिपोर्ट आप खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप देखिए, जो खास तौर से जो डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया है, मैं वो आप खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा से रुक करके, मैं दरअसल खबर भी सर्च करते रहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ताजा अपडेट भी मैं देता रहूं, बजाय ये कि पुरानी खबरें ला करके दूं। यहाँ ट्रम्प सेज ईरान सैंक्शंस कैन बी लिफ्टेड इफ दे कैन बी पीसफुल, यानी और ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो बहुत ही पीसफुल है। अब यहाँ पे देखिए, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के इस आज़म के बाद कि अगर वाशिंगटन ने ईरानी अहदाफ के खिलाफ दोबारा हमले किए तो उसने अमरीकी अड्डों पर हमला करने के बाद पाबंदियों में रिलीफ का काम रोक देंगे। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसके अलावा और देखिए यहाँ पे जो बयान आया है, ट्रम्प ने इस दावे को मुस्तरद करने का आदा किया कि ईरान ने मवाद के वजन और लॉजिस्टिक चैलेंजों का हवाला देते हुए अमरीकी हमलों से पहले अफजूदा यूरेनियम को खाली कर दिया था। यहाँ आप देखिए, ट्रम्प इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ट्रम्प कह रहे हैं कि जो हमने वहां पे हमला किया उसमें सारी चीजें तबाह हो गई। तो ये बेबुनियाद बात है इस तरह से, और यही इसी चीज का दरअसल अमेरिका के अंदर मजाक बनाया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ने हमलों से पहले ज्यादा नोटिस नहीं दिया, जिससे मवाद को हटाना मुश्किल और खतरनाक हो गया। तो बहरहाल यहाँ पे देखा जाए तो एक बातचीत का मरहला भी तय होता दिखाई दे रहा है कि दोनों के दरमियान बातचीत जो है वो हो सकती है। तो अगर फिर मैं वही कह रहा हूं कि इसमें अब भी बातचीत में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, क्योंकि नेतन्याहू असल में नेतन्याहू की मुश्किल क्या है कि वो किसी भी सूरत में जंग को रोकना नहीं चाहते। यहाँ पे सदर ने कहा कि अमेरिका ने हमलों से पहले जो नोटिस वाली बात है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं मतलब हटाया। वो नहीं सोचते थे कि हकीकत में काबिले अमल होगा जो हमने किया, यानी धोखे में। अब ये आप देखिए, ट्रम्प खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया वो धोखे में किया गया था, और ऐसे में हटा लेना, जबकि ईरान को ये इस बात का अंदाजा हो गया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं समझते, ईरान को जो दस्तावेज हासिल हुए थे इजराइल से, तो बहुत सारी बातें वहां से भी ईरान को पता चल गई थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प की ये बातें मेरे ख्याल से वो बेबुनियाद हैं और वो बिला वजह के दावे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि उनका जो मिशन था वो कामयाब हो गया। उन्होंने ईरान को हालिया इजरायली और अमरीकी हमलों से थक गया करार देते हुए पेशगोई की जौहरी सरगर्मियां आर्जी तौर पर बंद हो जाएंगे। ट्रम्प ने कहा कि आखिरी चीज जो वो अभी करने जा रहे हैं एक मुद्दत के लिए कम से कम जौहरी है, वो ये कर चुके हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो उनका बयान है कि वहां पे लास्ट थिंग दे आर गोइंग टू बी डूइंग राइट नाउ
for a period of time at least is nuclear. They have had it. تو یہاں پہ ٹرمپ نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. بہرحال اس گفتگو سے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ امریکہ بات چیت پر آمادہ ہے. امریکہ ایران سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اور وہ جنگ کو اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا. جنگ کو ایران جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتا. یہ بالکل کلیئر یہاں پہ میسج سامنے آ گیا ہے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی. حالانکہ اس دوران میں آپ کو بتاؤں جو اسرائیل ہے اور خاص طور سے بنیامین نتنیاہو وہ ہرگز یہ نہ چاہیں گے کہ یہ بات چیت ہو اور اس میں ایران پہ جو سینکشن ہے، ایران پہ جو پابندیاں عائد ہیں ان کو راحت ہے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ اگر کسی کو ہے کسی ملک سے تو وہ ایران سے ہے. اور یہی وجہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیے خبریں جو لگاتار آ رہی ہیں، میں انہی کے حوالے سے بالکل تازہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ خبریں چل رہی ہیں اور یہاں پہ اور میں دو تین بڑی اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ خدمت پیش کر کے اور میں آگے بڑھوں گا. یہاں پہ اسرائیل ایران سے پھر چھڑے گی جنگ. اب یہاں یہ بھی ایک بار بار یہ بات کہی جا رہی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے کل جس طرح سے جو ہمارے سینئر ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹ تھے میجر جنرل جاوید اقبال صاحب، انہوں نے یہی کہا کہ اب ایران میں فی الحال اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ جنگ کو بڑھا سکے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایران نے باقاعدہ اقوام متحدہ سے پھر ایک بار شکایت کی. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اسرائیل کو جواب دہ بنائیں کہ امریکہ ہو یا اسرائیل وہ یہ بتائیں کہ ایران پہ حملہ کیوں کیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی. تو یہاں پہ اس طرح کے خبریں میرے ساتھ کئی ساتھی جڑ گئے، تبریز عالم صدیقی صاحب، شبیر شیخ صاحب، ہردے واشی، رادا رانی، وہ اس کے علاوہ ممتاز علی، یہاں پہ شرد شمپی، اس کے علاوہ ریاض علی. تو یہ تمام حسن رضوی صاحب بھی جڑ گئے ہیں یہاں پہ، اور یہاں احمد خان صاحب جڑ گئے ہیں. تو ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں. شمس تبریز صاحب وہ بھی جڑ گئے ہیں، علمدار صاحب جڑ گئے ہیں، مبین احمد صاحب، یہ سارے، بلال صاحب، محمد جاگیر پاشا صاحب، یہ سارے لوگ جو ہے میں سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اور اس وقت کی جو فی الحال تازہ اپڈیٹ تھی، اور خاص طور سے جو دیکھا جائے وہ ایران سے جو فتویٰ جاری ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید چونکہ میں جب ایران گیا تھا تو وہاں کے ایک بڑے مفتی جو مفتی اعظم ایران کہلاتے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو میں تھوڑا سا اسی میں کنفیوز ہوا کیا وہ ان کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ فتویٰ جو آیت اللہ وہاں کے شیرائی صاحب یہ ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک اور خبر آ رہی بہت ہی افسوسناک، اسرائیلی کل 72 across Gaza including children and seekers near distribution center. تو 72 لوگ آج مارے گئے ہیں. یہ بھی غزہ میں یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہر روز اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ شاید آج میں 10:30 بجے لائیو نہ کر سکوں، میں ٹرین پر رہوں گا، لیکن اگر کہیں کوئی گنجائش بنتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو ضرور میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا اور اپنے مہمانوں کو جوڑوں گا. تو کوشش یہ ہوگی کہ میں جڑوں، لیکن فی الحال جو ہے آج سفر رہے گا تو میں اجازت چاہوں گا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اب سارے پروگرام فی الحال میں اپنے گاؤں سے، وطن طیبہ پور سے کروں گا، کیونکہ میں اب محرم کے سلسلے میں 7-8 دن میں اپنے وطن میں ہی رہوں گا. تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی
وہ وطن سے ہی اب اپڈیٹس ہوں گی. دعاؤں کی خاص طور سے درخواست ہے اور ہم سب کا یہی خیال ہے کہ جو جنگ بندی ہو فوری طور پر ہو، کیونکہ بچے بہت زیادہ بھوکوں مر رہے ہیں، وہاں کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.